नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कॉमिक्स रीडिंग में सुनाऊंगा एक बहुत ही पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स हत्यारा वनमानुष संख्या 107 1969 में आज से 57 वर्ष पूर्व प्रकाशित एक बहुत ही शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स दोस्तों। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स मेरी आवाज में। आइए दोस्तों। हत्यारा वनमानुष। हत्यारा वनमानुष इंद्रजाल कॉमिक्स की पहली कहानी अज्ञात पहाड़ी। तेम्याला की घाटी में एक अनोखा पहाड़ी कबीला बसा हुआ था। यह कुरनाल कबीला बड़ा शांति प्रिय था और सारी दुनिया से बिल्कुल अलग। कुरनाल कबायलियों को किसी ने देखा तक नहीं था। देखा था केवल मृत्युंजय वेताल ने। एक और आदमी वहां आ पहुंचा तो उनका जीवन ही बदल गया। ऊपर उड़ाओ, ऊपर उड़ाओ। ई आई। हमारे जाल में यह कैसी चिड़िया आ फंसी। यह रक्त मांस की नहीं है, ऐसी चमकती है जैसे हमारे मंदिर की चांदी। देखो, इसमें कोई जीव है। इन्हें ओझा के पास ले चलें, इनकी सांस चल रही है। इसकी हालत खराब है, बहुत खराब। हमारे जाल में चिड़िया फंसी, उसमें ये ही निकले। चिड़िया बहुत बड़ी थी, धातु की। देखो, पीले बाल वाली हिलती है। डरो मत पीले बाल वाली, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। विक विक। ओ मेरे विक, उठो ना, कुछ करो इसके लिए। यह इसका आदमी लगता है। यह कौन जाने, हम इन्हें ठीक कर देंगे। जड़ी बूटियों और कुरनाल ओझा की सधी हुई उंगलियों ने जल्दी ही असर किया। विक, ओ विक, कई दिन बाद
तुम्हारी होश बेहोशी टूटी, शुक्र है। मेरा सर, मेरी बेहोशी तो टूटी, लेकिन तुम्हारी बला से तुम तो चाहोगी मैं मर जाऊं ताकि हमारी सारी दौलत तुम्हें मिल जाए। क्या यह क्या कह रहे हो तुम? विक, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ? तुम्हारे सर पर चोट? बकवास बंद करो कानी, कान पक गए इन बातों से, हट जाओ तुम भी। तू मेरी बहन ना होती तो तुझे खत्म कर देता। मैं इस जगह को जानता हूं, ये मुझे उठाकर लाए तब मैं होश में था, निढाल हो गया था, लेकिन अब मैं अच्छा हो गया हूं। अब मैं यहां राज करूंगा, यहां की हालत बदल दूंगा। आज से मैं इस प्रदेश का शासक हूं और सबको मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। टूटे हुए विमान से विक जो अग्निदंड लाया, उससे डरकर कुरनाल कबीला लुटेरों का कबीला बन गया। चलो हमला करो मूर्खों, मैं कहता हूं आग लगाओ, मारो, लेकिन छिपे हुए खजाने बचाओ, उनका मालिक मैं हूं। आई! इन्हें खजानों की क्या जरूरत, ये और जमा कर लेंगे ताकि मैं फिर आऊं और ले जाऊं। ऐसे कई हमलों के बाद विक, तुम पागल हो गए हो। यह क्या कहते हो? संभालो अपने आप को। इसे कैद करो, बहुत सुनी इसकी बकवास, सुरंग में डाल दो। नहीं, मेरी बात तो सुनो। इसका सर फिर गया है, पहले यह ऐसा न था। अग्निदंड कहा, सुरंग में डालो। अग्निदंड जो कहा वह करेंगे। कोई तो सुनो मेरी, कोई नहीं कहीं भी जो मेरी मदद करे। बेसहारा लोगों की पुकार कभी कभी सुनाई नहीं देती, किंतु उनकी मुसीबत छिपी नहीं रहती। क्या है शेरा, कौन आ रहा है वेताल की गुफा में? अलाई, तुझे क्या हुआ? वेताल के मित्र की यह हालत किसने बनाई? कुरनाल कुरनाल कबीला लुटेरे हैं, मेरा गांव जला दिया।
कुरनाल, वे तो शांति प्रिय हैं, दुनिया से अलग थलग अपने पहाड़ों में रहते हैं, अपने जालों में चिड़िया पकड़ते हैं, उनकी है यह करतूत। अलाई झूठ नहीं कहता, कुरनाल ने मेरा गांव बर्बाद किया और भी करेंगे। अग्निदंड उनका मुखिया है। अग्निदंड कोई बंदूक वाला है, कुरनाल राज्य में जा पहुंचा है। किसी ने बंदूक के सहारे शांति प्रिय कुरनाल लोगों को हत्यारा बना दिया। उसे खोजना होगा और रोकना होगा। लगती तो शांति है, कुरनाल ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराने रहन सहन को बदला हो, इसका कोई लक्षण नहीं। मेरे पुरखों के इतिहास में एक गुप्त मार्ग का उल्लेख है, वह है कहाँ? उसी समय सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर एक कैदी भाग निकलने की कोशिश में थी। इस चट्टान के पीछे शायद रास्ता है, किसी की मदद चाहिए। देखो, कोई मददगार मिल जाए। सर में चोट लगने से विक का मस्तिष्क बिगड़ गया है। रोशनी, धूप की रोशनी में बाहर निकल आई। मैं आजाद हूँ। प्रेत। जहां तक मुझे याद है, रास्ता इधर। यह क्या युवती? तुमने मुझे डरा दिया। तुम कौन हो? लोग मुझे चलता फिरता प्रेत भी कहते हैं, लेकिन तुम बताओ, तुम कौन हो? जब विमान गिर गया, वे हमें चट्टानों में ले गए। विक के सर में चोट लाई थी, वह पागल हो गया। अपने को सम्राट समझता है। समझता है, बन भी गया है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा भाई मुखिया न रहे तो कुरनाल फिर शांति से रहने लगेंगे। मैं उसी की रोकथाम करूंगा। शेरा, यहीं रहना। सुनो, कोई सुनो। पानी, मुझे पानी पिलाओ। पीले बाल चिल्लाती है, जाकर देखूं। उसे जीवित रखना है, मरना नहीं। जल्दी करो, इसे बांधने को कुछ दो। कड़क। जल्दी चलो, किसी को हमारे आने तक का पता न चले। तुम्हारे भाई तक पहुंचना है,
वह औरों को बुला न पाए। किंतु उसका कुछ बिगाड़ना मत, वैसे वह बहुत भला है। वह वही है तुम्हारा भाई? हाँ, ध्यान रखना, भला आदमी है, चोट लगने से ही ऐसा हुआ है। पहले रहा होगा भला, लेकिन अब तो अत्याचारी बन गया है। गुलामों, जाओ, तुम्हारा मैं राजा हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। वहाँ बैठा बैठा सोचा करता है। अभी अकेला है, इसी समय पहुंचना चाहिए। तुम यहाँ ठहरो, मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर उसे महल से ले जाएंगे। होशियार रहना, बंदूक लिए है, कहीं चला बैठे, बंदूक के बल पर ही राज कर रहा है। वेताल के मन में कोई डर नहीं। अंदर है और अकेला, उससे बंदूक किसी तरह ले लूं तो निहत्था हो जाएगा। अग्निदंड की इस गुलामी से हमें छूटना चाहिए। वह बहुत ताकत वाला है, देखा तो है अग्निदंड क्या क्या करता है। अभी तो ओ आहट मिल गई उसे। विक्टर, बंदूक नीचे डाल दो। क्या? कौन हो तुम? मैं हुक्म देता हूं, मानता नहीं। तुम्हारे पहनावे से मैं डरने वाला नहीं। अग्निदंड का कमाल। बंदूक नहीं, बातें करनी है। आह आह मुझे दिखता नहीं। अब एक गोली क्यों बिगाड़ूं, यूं ही खत्म कर दूंगा। धड़ाम। इस नालायक को चट्टान से नीचे फेंक दो, तुम्हारे देवताओं का भोग। यह चलता फिरता प्रेत, यह तो वेताल है। यह हमारा रक्षक है, इसे नहीं फेंक सकते। मुझसे कहते हो नहीं फेंक सकते? मैं विक्टर हूं, कहता हूं देवताओं को इसका भोग दो। आई! फेंको जल्दी, देर क्यों करते हो? फेंको अभी, अग्निदंड का मजा चखाना पड़ेगा। वेताल
हमारे हाथों वेताल को मरवाता है। हम करें भी क्या, इसके अग्निदंड में बड़ी ताकत है। इसे फेंक दो नीचे। मरा, वेताल मरा। यह खत्म हुआ। अब तुम हो, मैं हूं और मेरा अग्निदंड। मैं तुम्हारा राजा हूं, केवल मैं, समझे? अब अकल आई। जाओ, कवायद करो। मैं तुम्हें सैनिक बनाकर रहूंगा और फिर कोई ताकत मेरे सामने नहीं टिकेगी। लेकिन प्रेत की मृत्यु यों आसानी से नहीं होती। ओह, चिड़िया पकड़ने का जाल। विक्टर, इसे भूल गया। मैं जीवित हूं, लेकिन मेरी आंखें, वह धड़ाका, मैं अंधा हो गया। मैं अंधा हो गया। मैं अंधा हूं, बेकार। जाल से नीचे उतर भी जाऊं, लेकिन विक्टर को लूट मार से कैसे रोकूंगा? आंखों के लिए क्या करूं? भां, भां, भां। ये आंखें, तू मेरी आंखें है, मेरा साथी। चल, वापस गुफा में चलें। मुझे रास्ता बता। जंगली बेल की डोरी बनाकर वेताल चल पड़ा। मेरे अच्छे साथी, चुपचाप चलना है। विक्टर के पास, वह भी घायल है, इससे दुष्ट हो गया है, उसे सुधारना है। वेताल का क्या हुआ? मैंने देखा था तुम्हें उठा कर ले गए थे, फिर क्या किया उन्होंने? मुझे चट्टान से फेंक दिया तो मैं जाल में अटक गया, लेकिन अंधा हूं। नहीं। धड़ाके से चोट आई। यहाँ कोई और भी है? कौन है? तुम्हारा दोस्त हूं। तुम अग्निदंड से बलवान हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उन पर धावा नहीं कर सकते। विक्टर के पास बंदूक है, उन्हें वेताल की शक्ति दिखानी होगी। कानी, जाकर टूटे हुए विमान से पेट्रोल लाओ। तुम कबीले में जाओ, ओटू, और लोगों से कहो कि वेताल लौटकर बड़े वाले कक्ष में आएगा। ओटू, अभी जाता वेताल। नाल लोग तुरंत ही बड़े वाले कक्ष में आकर एकत्र हुए। क्या बात है? मैंने तुम्हें यहां आने का हुक्म नहीं दिया। क्यों आए हो? किसकी करतूत है यह? मुझे वेताल ने भेजा है, कहलवाया है वह वापस आएगा।
बकवास है। वेताल मर गया, उसे चट्टान से फेंकवाया। तुमने देखा नहीं? देखो, वह आ रहा है। वेताल आ रहा है, लौट आया है। महाबली वेताल, वेताल अमर है, वह बचाएगा हमें। हम विक्टर का कहा नहीं करेंगे, वेताल ने हमें बचा लिया। मूर्खों, मैं तुम्हारा राजा हूं, मेरा हुक्म मानना होगा, नहीं तो तुम सबको अग्निदंड से खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। मेरा सर कुछ दिन बाद यानी विक्टर की खोपड़ी दब गई थी, इससे मस्तिष्क दब रहा था। हाँ कानी, दबाव के कारण मस्तिष्क बिगड़ गया था। वे अब ठीक है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उसे ठीक किया और मुझे भी। दुनिया वाले कभी नहीं समझेंगे कि कुरनाल क्यों शांति से रहना पसंद करते हैं। कानी, दुनिया को कुरनाल का पता नहीं मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ वेताल। विक्टर को स्वस्थ हो जाने दो, मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। उसे कुछ याद नहीं रहेगा। और मैं कुछ बताऊंगी नहीं वेताल, मैं वचन देती हूँ। तो दोस्तों, हत्यारा वनमानुष की पहली कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हत्यारा वनमानुष की दूसरी कहानी, नागराज का निर्णय। वर्षा वन में कबीले आपस में लड़ पड़े। एक व्यापारी की दुकान जलाई गई। मिशनरी और उसकी पत्नी को पकड़ लाए। कबायली वीर उनका फैसला करने बैठे। यह करतूत थी कालूबू ओझा की। इनके जीवन का फैसला करेंगे सांप देव मांबा। मांबा फैसला करें। मांबा कौन है जॉर्ज? मांबा सांप है, दुनिया में सबसे जहरीला। इसका कांटा पानी नहीं मांगता। मांबा, इन बाहरी आदमियों का फैसला आप करें।
मारना ही है तो मुझे मार डालो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। माम्बा बुद्धिमान है, वे तुम्हारा फैसला करेंगे। माम्बा, अभी आपका सामना इन बाहरी लोगों से होगा। इनकी जिंदगी आपके हाथ है। तुम सांप छोड़ रहे हो ताकि वह छूटते ही किसी को काटे। माम्बा, समय आ गया, मैं आपको छोड़ता हूं। सांप बड़ा है, इसका जहर 10 आदमियों को काफी है। तुम फौरन मर जाओगे। अच्छा हुआ मेरी पत्नी बेहोश हो गई। आपको लकड़ी से उठाकर कालुम्बू मिशनरी को परेशान करने लगा। देखो, मैं सांप को तुमसे छुआऊंगा, तुम्हें लगेगा जैसे गर्म लोहा छुआ दिया और जहर अपना असर करने लगेगा। माम्बा से फैसला? सांप क्या जिंदगी और मौत का फैसला करेगा? माम्बा मामूली नहीं है, देवता है, पवित्र है। हो जाओ तैयार। तो माम्बा हम दोनों के बीच फैसला करे। आई! सांप को मार डालो मूर्खों। माम्बा को नहीं, देवता है, हमें कितना विश्वास है। इसे दूर करो मुझसे। माम्बा ने फैसला कर दिया, इसे वापस बंद कर दें। मुझे खोलो, कालूबू बच सकता है। कालूबू मरेगा, माम्बा का फैसला है, तुम्हें खोल देता हूं। तुम मेरी दवाइयां ले गए थे, वह बक्सा जल्दी लाओ। कालूबू जरूर मरेगा। इसे बचा सकोगे जॉर्ज? सांप का विष उतारने की दवा फौरन देनी होगी। यह ठंडा पड़ रहा है जॉर्ज, अब कठिन है। कंबल ओढ़ दो और प्रार्थना करो। कालूबू मर गया तो मिशनरी और उसकी पत्नी भी शायद ही जीवित बचें। कालूबू बच जाए तो। माम्बा ने चुना मुझे मरने को। माम्बा तो मामूली सांप है कालूबू, तुम नहीं मरोगे। यह चमत्कार हो गया। फिर तो मिशनरी कबीले को पढ़ना लिखना सिखाने लगा और कालूबू उनका समर्थक बन गया। तुम्हारी दवा में कमाल है दोस्त। कुत्ता, बिल्ली, आदमी, लड़का, गाय, हिरन। महाबली बेताल,
हत्यारा वनमानुष। डेंकाली के जंगलों में अजीब अजीब पशु भरे पड़े थे, लेकिन मृत्युंजय वेताल ने जो सबसे अजीब जानवर देखा वह था हत्यारा वनमानुष। तुमने हत्या की वेताल, उसका दंड भोगो। हा 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 हा। मूर्ख नहीं, ऊपर खींचो मुझे, अभी समय है। थर्मास डेंकाली के पशुओं का माना हुआ जानकार था। उस लगनशील वैज्ञानिक को सबसे निराला लगता था। विशालकाय वनमानुष संसार में केवल डेंकाली में कुछ बचे थे। अनोखी बात है, परिवार की तरह रहते हैं। इनकी बातें लिखता चलूं। गड़बड़ हो गई, ये तो चल दिए। इनका पीछा करूं, कुछ और दिख जाएंगे, गिनती करूंगा। मुझे अपनी किताब पूरी करने की सामग्री मिल जाएगी। किताब अंतिम विशालकाय वनमानुषों का जीवन। जल्दी चलूं, वे आगे गए। मुसीबत, पता नहीं किधर गए। उनका कोई निशान भी नहीं दिखता, लेकिन होने चाहिए यहीं कहीं आसपास ही। अभी अभी यहीं पर थे और उफ, गजब। डॉक्टर बांस, भागो, वनमानुष खतरनाक है। अर्च! वेताल, तुम यहां कैसे? छोड़ो भी, ये मेरे दोस्त हैं, कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। अर्राच! भागो डॉक्टर मास, यह तुम्हें मार डालेगा। नहीं, गोली मत चलाओ, गोली मत मारो, मत मारो गोली। धाए धाए धाए। पागल, मूर्ख जानवर, तुमने मार डाला। डेंकाली के शानदार वनमानुष को मार डाला। क्या कहते हो डॉक्टर? मैं तुम्हें देख रहा था, वनमानुष को भी। वह तुम्हें मार डालता, इसलिए मारना पड़ा। चले जाओ यहां से, जाओ। तुम हत्यारे हो, तुमने इसे मारा, इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। जाओ हत्यारा। बाद में वेताल ने सारे मामले पर बहुत विचार किया। समझ में नहीं आता, मैं वनमानुष को नहीं मारता तो डॉक्टर जीवित नहीं बचते। भूल जाऊं इस बात को, कुछ दिन में डॉक्टर मास भी भूल जाएंगे। उसने तुझे मारा, उसे इसका बदला मिलेगा। चिंता मत करो दोस्त, मैं मरकर भी बदला चुकाऊंगा। फिर वेताल की गुफा से कुछ दूर एक गांव में आई, हत्यारे वनमानुष लौट आए। मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बचाओ।
बचाओ मेरा बच्चा, बच्चे को बचाओ। अर्राच। इन्हें पकड़ो, इनके गांव नष्ट कर दो, बता दो डेंकाली में राज किसका है। पकड़ो इन्हें, मारो, मिटाओ, नाश करो। मदद, गांव के लिए मदद लानी होगी। कुछ देर बाद ओफ, यह तो घायल है। वेताल, वे फिर आ गए। बनमानुस, बनमानुसों की क्या बात है? कहाँ हैं वे? कहाँ से आए हैं? मालूम नहीं। आए हैं, नाश कर रहे हैं। बहुत बड़ा है उनका मुखिया। बहुत बड़ा? डेंकाली में तो बड़ा केवल एक था, उसे मैंने मार दिया। फिर यह कहाँ से आया? उन्हें रोकना ही होगा अभी। इस मामले का पूरा पता लगाना। गड्ढा ढका हुआ, यहाँ शिकार तो होता नहीं। हा 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 हा, पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया चलते फिरते प्रेत को। था लाओ, मेरे पास लाओ। इसकी पिस्तौल से बचकर, इसी से इसने एक बार मुझे मारा था। अर्राच। बनमानुस आए और वह विशालकाय जो मैंने मारा था। समझ में नहीं आता, मुझ पर हमला, मेरे दो मित्र हैं। ओह, अर्राच। इसे मारना मत, इसने उस बनमानुस को मारा था। मैंने सोच लिया है इसके लिए। लाओ इधर। क्या बोलता है? मांस? डॉक्टर मांस? पागल हो गए हो क्या? नहीं वेताल, तुम्हारे दिन पूरे हो गए। विशालकाय बनमानुस को मारने का मोल चुकाना होगा। मैंने तो तुम्हें बचाया था। कोई जरूरत नहीं थी, वह मेरा कुछ न बिगाड़ता। ये मेरे हैं, मेरे। इसे घड़ियालों के तालाब में डाल दो। तुम्हारा सर फिर गया है मांस। इस करतूत के बाद यह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बको मत, जाओ तालाब में। वेताल पानी में गिरा। मूर्ख, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। हाथ खुल गए ठीक समय पर। उफ, मांस पागल हो गया है, मस्तिष्क बिगड़ गया। पांव खोलने हैं। छुड़ाओ इनसे, मैं तुम्हारा मित्र हूं। टूट पड़े उस पर। जैसा मैंने सोचा था, वह अब नहीं बच सकता अपने पागलपन के कारण।
मनुष्य को समझना चाहिए कि वह पशुओं से भिन्न है। उसके मस्तिष्क को काम में लाना चाहिए समय रहते। मर जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त हुई।